आज हेलो दोस्तों। आज जो राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा आपके साथ हम करेंगे। पहला प्रश्न है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। आपके सामने हम चार ऑप्शंस दे देते हैं, ये चार ऑप्शंस आपका है। आप बताइए कि इसमें सही आंसर्स क्या होगा। अब सही आंसर्स के देखेंगे कि कौन से पहले जो है व्यक्ति हैं जो हमको कमेंट करके बताते हैं कि ये आंसर सही होगा। तो इसका आंसर भी आपके सामने हम रखेंगे। इसका आंसर है दृढ़ राज्य। दृढ़ राज्य अब क्यों है, इसका हम व्याख्या कर लेते हैं थोड़ा नीचे। चलिए, व्याख्या क्या है। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो राज्य के राष्ट्र को सुदृढ़ प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है। दूसरा प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणतंत्र कब बना। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना, तो ये जो है आपके सामने ऑप्शन खुल के आ गया है। आप बताइए इसमें से कौन सी ऑप्शन आपका सही होगा। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सी ऑप्शन सही होगा। हाँ, चलिए बता दिए। तो आप चलते हैं, आपको इसका आंसर सही से आंसर से बता देते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है भारत जो है पूर्ण जो है गणतंत्र बना था। इसका आप थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है। व्याख्या ये है, 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा जो संवैधानिक उद्देश्य अथवा प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियम के आत्मकृत किया गया था तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल जो है लागू किया गया था। तत्काल क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था। तत्काल लागू कर दिया गया था, जबकि शेष जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। समझ गए दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर। क्या कहता है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन गठन करने से मतलब कि जो है 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन करने से मतलब क्या, मतलब कितने राज्य बना, कितने संघ बना। तो आपको बताना होगा कितने राज्य बना और कितने संघ बना था 1956 में भारत में। तो आपके सामने जो है ऑप्शन खुल के आ गया है। ये चार ऑप्शंस हैं। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। आपको हम सही इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए हम इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। 14 राज्य और 6 संघ जो है राज्य क्षेत्र बने थे। अब इसका व्याख्या भी थोड़ा आपके सामने कर लेते हैं। देखिए, 1956 में जो है राज्य को जो है पुनर्गठन करने से 14 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, 6 संघ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप बने थे। तो ये इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोहरी नागरिकता, यानी कि 4 नंबर प्रश्न कहता है दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। मतलब जो दोहरी नागरिकता है किसकी विशेषता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। आप बताइए इसमें से कौन सही होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए आप। इसका सही ऑप्शन होगा संघीय सरकार। क्या होगा, संघीय सरकार। अब चलिए खोल के इसके विशेषता के बारे में जान लेते हैं। विशेषता क्या है इसकी, यानी व्याख्या क्या है। व्याख्या है संघीय सरकार में दोहरीकरण नागरिकता यानी संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरीकरण नागरिकता जो है की व्यवस्था है। तो दोहरीकरण नागरिकता की व्यवस्था किसके पास भी है, तो अमेरिका के पास है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न आपके सामने खोल के आ गया है। 5 नंबर प्रश्न कहता है स्थानीय सरकार का आधार है। मतलब जो स्थानीय सरकार है उसका आधार क्या है, उसका आधार क्या है। ये देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस खुल के आ गया है। जल्दी से आप इसको बता दीजिए क्या सही होगा।
तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसका सही आंसर देंगे। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? लोकतंत्र का। किसका होगा? लोकतंत्र का होगा। इसका व्याख्या देख लिया जाए तो इसका व्याख्या है, आपके सामने आया है। स्थानीय सरकार जो है का आधार लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र के जीवंत बनाने के लिए जो है लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों का अधिकार सौंपना चाहिए, उनके कामों को करने दो, चाहे वो 1000 गलतियां करे, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात बोला था जवाहरलाल नेहरू ने, बोला था। क्या बोला था? कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनके कामों को करने दो, चाहे वो 1000 गलती क्यों न करे, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए स्थानीय सरकार का आधार लोकतंत्र है। 6 नंबर प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी की जा सकती है? मतलब जो उच्चतम न्यायालय है वो कितने प्रकार के रिट क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। नहीं, जो रिट है वो कितने प्रकार के जारी कर सकता है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका बताइए कि कितने रिट जारी कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका होगा 5। 5 रिट जो है जारी करता है। व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या कहता है मूल अधिकार को उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है। पहला है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। यही जो है 5 जो है मूल अधिकार को उल्लंघन की स्थिति में जो है उच्चतम न्यायालय जो है ये 5 रिट क्या करते हैं? जारी करते हैं। वो 5 रिट है कौन कौन है? तो बंदी है, प्रत्यक्षीकरण है, बंदी हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेषण हो गया। ये 5 है। 7 नंबर प्रश्न कहता अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या मानना चाहता है? अभियुक्त जो है, जो अभियुक्त का नमूना हस्ताक्षर जो होता है, अभियुक्त का नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या मनाना चाहिए? मनाना मतलब मनाना जाता है। तो इसके सामने आपको 4 ऑप्शंस खुल के आ गए हैं। जल्दी से इसका सही आंसर आप बता दीजिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो है उल्लंघन, यानी व्यक्तिगत जो है नहीं व्यक्तिक जो है जो व्यक्तिक स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन। इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। कहता अभियुक्त को नमूना का हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 20 के 3 के अनुसार जो किसी अपराधी के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति के स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। समझ गए? अगला प्रश्न 8 नंबर है, निम्नलिखित मौलिक अधिकार में किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ये बताइए जल्दी से कौन सा सही होगा। जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए इसके व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है? कहता है जीवन तथा जो जीवन होता है, जीवन तथा व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार के निवारण के नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। अनुच्छेद जो है 22 के अधीन जो है संसद का जो है को निवारक जो है निरोध उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति के 3 महीने तक या कुछ विशेष दशाओं में 3 महीने से अधिक नज़रबंद किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर,
अगला प्रश्न 9 नंबर क्या कहता है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का अवधारण किसके संविधान से ली गई थी? किसके संविधान से लिया गया था? तो जो आपके सामने है ये 4 ऑप्शंस, जल्दी से आप बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड। अब इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। व्याख्या कहता है, भारत के संविधान जो है शामिल अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अवधारण आयरलैंड के संविधान से ली गई। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था का उदाहरणा ली गई। 10 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर से क्या होगा। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति के स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75A के प्रावधान के तहत की जाती है। ये हमारा 10 महत्वपूर्ण सवाल था। ये हमारा 10 सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। आपको अगर अच्छा लगा जरूर से एक वीडियो को लाइक कर दीजिए।